अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेरकास्ट उर्दू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आइए हम आज की हॉरर स्टोरी का आगाज़ करते हैं। खौफनाक ट्रेन का सफ़र। रात के ठीक 11 बज रहे थे। लाहौर रेलवे स्टेशन से कराची जाने वाली एक पुरानी ट्रेन छूटने वाली थी। इस ट्रेन का नाम था तारिक एक्सप्रेस। लोगों में एक अफ़वाह मशहूर थी कि इस ट्रेन की आखिरी बोगी मनहूस है। कई बार मुसाफिर लापता हुए, कई हादसे हुए, मगर कभी कोई खुलकर बात नहीं करता था। मैंने भी इसी रात कराची जाने का इरादा किया। किस्मत देखो, जब टिकट लिया तो सीट आखिरी बोगी में ही निकली। दिल में थोड़ा सा वसवसा आया, मगर फिर सोचा कि ये सब बकवास है, सब ऐसे ही है। बोगी में दाखिल हुआ तो अजीब सा सकूत छाया हुआ था। सिर्फ चंद मुसाफिर थे। एक बूढ़ी औरत जो मुसलसल तस्बीह पढ़ रही थी, दो नौजवान जो जोर जोर से हंसी मजाक कर रहे थे, और एक आदमी जिसका चेहरा शीशे से लगा हुआ था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन से निकली और अंधेरी रात में आगे बढ़ने लगी। कुछ ही देर बाद महसूस हुआ कि इस बोगी में रोशनी अजीब तरह से झिलमिलाने लगी है। बल्ब बार बार मदम हो जाते और फिर अचानक तेज रोशनी फैल जाती। पंखे भी अचानक रुक जाते और चंद लम्हों बाद दोबारा चलने लगते। नौजवानों ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, पुरानी ट्रेन है, ऐसा तो होता ही रहता है। लेकिन इस वक़्त वो बूढ़ी औरत आहिस्ता आवाज़ में बोली, ये आम खराबी नहीं है, अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे। तकरीबन आधा घंटा गुजरा ही था कि मैंने महसूस किया पीछे की सीटों पर धुंधले साए बैठे नजर आ रहे थे। लेकिन जब गौर से देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक वही खिड़की के पास बैठा हुआ शख्स आहिस्ता आहिस्ता बोला, ये सीटें कभी खाली नहीं होती, जो मर जाते हैं वो भी यहीं सफ़र करते हैं। मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा और इसकी आंखों में सफ़ेद धुंध सी तैर रही थी, जैसे जिंदा आदमी ना हो। रात के तकरीबन 2 बजे होंगे। अचानक ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बोझ उसे रोक रहा हो। अंधेरों में खिड़की से बाहर देखा तो रेलवे ट्रैक के साथ दर्जनों साए भागते हुए नजर आ रहे थे। वो साए इंसानी शक्ल में थे, लेकिन इनके चेहरे बिल्कुल सियाह, सिर्फ आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। बोगी की लाइट एकदम बंद हो गई। मुकम्मल अंधेरा छा गया। फिर एक खौफनाक आवाज़ गूंजी, जैसे किसी ने कान के बिल्कुल करीब चीख मारी हो। बूढ़ी औरत ज़ोर ज़ोर से कुरान की आयत पढ़ने लगी। नौजवानों की हंसी गायब हो गई और वो भी कांपने लग गए, डर गए। इस वक्त अचानक एक धमाका सा हुआ और बल्ब दोबारा जल उठे। मगर जब मैंने चारों तरफ देखा तो बोगी तकरीबन खाली थी। ना वो नौजवान थे, ना वो बूढ़ी औरत, सिर्फ मैं था और वही खिड़की वाला शख्स जो अब मेरे बिल्कुल सामने आ बैठा था। इसने मुस्कुराकर कहा, तुम खुशकिस्मत हो, आज तुम्हें साथ नहीं ले जा रहे, लेकिन याद रखना, अगली बार शायद किस्मत साथ ना दे। ये कहकर वो धुन की तरह आंखों के सामने ही मेरे गायब हो गया। सुबह जब ट्रेन कराची पहुंची तो मैंने गार्ड से कहा कि आखिरी बोगी के बाकी मुसाफिर कहाँ गए। गार्ड्स ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोला, साहब, पिछली रात तो ये बोगी खाली थी, आप अकेले सफ़र कर रहे थे। मेरी तो टांगों से ही जान निकल गई और मैं हैरान और परेशान हो गया कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। अगर आपको दोस्तों ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।